आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से स्वर्ग की रोटी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे और आज का जो विषय है वो है परमेश्वर का वचन स्थायी है। हम इस विषय पर आज हम मनन करेंगे। आज के बाइबल पाठ के लिए आप हमारे साथ निकालें मत्ती उसका 24 अध्याय 32 से 35 पद। लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपके पास आते हैं आज के मनन पर आपकी आशीष को मांगते प्रभु। इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, अपने वचन पर आशीष दे प्रभु और आशीष का कारण बना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड शहर जो था वो हेलीकॉप्टर बमबारी के द्वारा वो शहर का नाश कर दिया गया। वहां की बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई। वहां के जो बड़े और मजबूत घर बनाए गए थे, जो बिल्डिंग बनाई गई थी, वो सब कुछ धराशायी हो गए और सब कुछ गिरकर राख हो गया। लेकिन उसी शहर में एक इमारत थी जो ढिठाई के साथ बोले कि वो खड़ा रहा। वो इमारत जो थी दरअसल उस शहर का बाइबल कॉलेज था। उस शहर में जो बाइबल कॉलेज था और उसी के पास ही ब्रिटिश बाइबल सोसाइटी की एक बड़ी बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग अपने जगह पर ज्यों की त्यों बनी रही। बाकी जो शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग थे वो सब कुछ गिरकर नाश हो गया था। उस शहर में जगह जगह मलबे पड़े मिल रहे थे, जगह जगह कांच बिखरे पड़े रहे थे और सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन एक वो इमारत थी जो अपने स्थान पर खड़ी रही। इसका कारण लोग मानते हैं कि जो वो बाइबल सोसाइटी की जो वो बिल्डिंग थी उस पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 35 पद लिखा हुआ पाया गया। और लोग मानते हैं इसी कारण से परमेश्वर अपने लोगों को उन वचनों के द्वारा हिम्मत देता है और बताता है कि सब कुछ समाप्त हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन या उसकी बातें कभी समाप्त ना होंगी। आज इस मनन में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो स्थायी रूप से किन किन जगहों पर बहुत ऐसे काम करते हुए दिखाई देता है। किन किन जगहों में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन वास्तव में स्थायी है, वो अटल है, वो कभी बदलता नहीं, वो कभी खाली नहीं जाता, वो कभी बिना कार्य किए हुए वापस नहीं आता। हम कुछ बातों पर देखेंगे, कुछ जगहों पर परमेश्वर का वचन जो है हमें बताता है कि उसका वचन वास्तव में स्थायी है। पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है वो मनुष्य के जीवन के लिए क्या है, स्थायी है। वो मनुष्य के जीवन के लिए क्या है, परमेश्वर का वचन स्थायी है, उसके जीवन में स्थायी है। यूहन्ना उसका 10 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं 10 के 10 में कि यीशु मसीह संसार में आया इसलिए ताकि वो दूसरों को जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। और हम पाते हैं कि आरंभ में ही मनुष्य जाति ने क्या किया, परमेश्वर के विरोध में जाकर कार्य किया और उसके जीवन में जो वास्तविक जीवन था वो समाप्त हो गया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर के अपने द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा उनके जीवन में इस बात को प्रमाणित किया कि जो मेरा वचन है वो तुम्हारे लिए जीवनदायक है। वो तुम्हारे जीवन में एक नया जीवन लेकर आएगा। वो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा जीवन प्रकट करेगा जो आरंभ में तुमने पिता से अर्थात मेरे द्वारा तुम्हें
प्राप्त हुआ था। एक ऐसा जीवन जो बहुतायत का जीवन हो। आज हम वर्तमान समय में देखें, लोगों के पास जो जीवन है वो नाना प्रकार के बुराई से, व्यभिचार से और नाना प्रकार के दुख संकट से भरा हुआ जीवन हम पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। ये वचन ही है जो मनुष्य के जीवन में जब आता है तो स्थायी रूप से आता है। वो कभी खाली नहीं जाता, वो बिना अपना काम करे हुए वापस नहीं लौटता। और जब परमेश्वर का वचन उसके जीवन में आता है तो जैसे हम यूहन्ना उसका 3 अध्याय हम पढ़ते हैं उसके 16 पद में, कि जब लोग उस पर विश्वास करते हैं तो उसका वचन उनके जीवन में कार्य करता है और उन्हें बहुतायत का जीवन मिल जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगे। अर्थात मेरी बातें कभी नहीं टलेंगे। इसका मतलब यही है कि उसका वचन जो है वो स्थायी है हमारे जीवन के लिए, हमें जीवन में नया बनाने के लिए, हमें जीवन में आशीष देने के लिए, हमें जीवन में परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को प्रकट करने के लिए उसका वचन क्या है? स्थायी है। उसका वचन हमें बुराई के जीवन से छोड़ करके एक नए और परिवर्तित जीवन को और उत्तम जीवन को देने के लिए क्या है? स्थायी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और हम पढ़ते हैं यीशु मसीह खुद इस संसार में आया था, वो वचन था, वचन में देहधारी होकर आया था। और जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जाता है वहां जीवन मिलता है और लोग जीवन को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यीशु खुद जीवन, और जिसके जीवन में यीशु आता है उसे बहुतायत का जीवन प्राप्त होता है। दूसरी जगह हम पाते हैं कि उसका वचन स्थायी है। वो हम पाते हैं कि जब हम शोक और विलाप में पड़े होते हैं तो उसका वचन हमें बताता है कि उसका वचन हमें शांति देता है, उसका वचन हमें आनंद देता है। हम पढ़ते हैं यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और उसके चेलों के बारे में पढ़ते हैं कि वो शोक में पड़े हैं, वो शोक में डूबे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हमारे शोक से निकालने के लिए उसका वचन क्या है? स्थायी है। यूहन्ना की पुस्तक में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए, क्योंकि ये आनंद तुमसे कोई छीन ना पाएगा। तुम इस आनंद में क्या हो? सहभागी हुए हो। तुम्हें अभी शोक होता है, अभी दुख होता है, लेकिन याद रखो तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा। क्यों? यीशु मसीह ने अपने मुख के वचनों के द्वारा इस बात को प्रमाणित कर दिया कि सच में उसके मुख से निकला हुआ वचन हमें क्या करता है? आनंद देता है, हमें शांति देता है, हमें हियाव देता है, हमें दृढ़ता के साथ खड़े रहने में परमेश्वर का वचन क्या है? स्थायी है। अगर हम विपरीत परिस्थितियों में क्या है? निराश हैं, शोक में डूबे होते हैं, तो आज परमेश्वर अपने वचन से हमें कहना चाहता है कि मेरा वचन जो है तुम्हारे लिए स्थायी है। क्या तुम अपने मेरे वचन को लेकर के आज तुम आनंद को प्राप्त करना चाहते हो? क्या सच में तुम शांति को प्राप्त करना चाहते हो? तो ये तुम्हारे लिए अवसर है। इन बातों को जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं सच में परमेश्वर का वचन केवल जीवन देने के लिए स्थायी नहीं है, लेकिन शोक में पड़े हुए, दुख में पड़े हुए, पीड़ा में पड़े हुए, निराशा में पड़े हुए लोगों के जीवन के लिए भी परमेश्वर का वचन जो है वो स्थायी है और वो बहुतायत से उनके जीवन में क्या करता है? कार्य करता है। इसलिए हमें आज परमेश्वर के वचन के पास वापस लौटना चाहिए, उसके वचन के करीब जाना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए और उसके वचन को थामे रहना चाहिए, क्योंकि उसका वचन कभी नहीं टलता, उसका वचन कभी नहीं बदलता। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है वो अवश्य हमारे जीवन में पूरी होती है। वो जीवन देने आया, वो हमें आनंद और खुशी देने आया, वो हमें शांति देने आया, वो हमें आशा देने आया। लेकिन क्या सच में हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं? क्या सच में हम उसके वचन पर दृढ़ अटलता के साथ हम यकीन करते हैं कि हाँ प्रभु, आज तू मेरे जीवन में कार्य करता है, आज तो हमारे निराशाओं को दूर कर हमें आशा देता है, आज तो हमारे शोक को दूर कर हमें आनंद देता है, आज तो हमारे इस
भ्रष्ट जीवन को दूर कर एक आनंद का और बहुतायत का जीवन देता है। परमेश्वर हमें चाहता है जीवन देने। क्या हम तैयार हैं? आए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपके पास आते, आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरी हो। सब बातें आपके अधीन करते। जो लोग ये वचन को सुनते हैं उनके जीवन में आप बहुतायत का जीवन दें, उनकी निराशाओं को दूर करें, उनके परमेश्वर शोक को दूर कर और अपने आनंद को, अपनी शांति को, अपनी आशा को प्रकट कर। यीशु के नाम से आमीन।